कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गोविंद दंडवत प्रभु प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम लीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभा माता जी। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। संजय प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रमिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मीता माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभा माता जी। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में मेरा अभिनंदन है, प्रार्थना है, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान भक्तों साधु गुरु की कृपा से हम लोग भागवतम का ये अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 12 में है, परीक्षित महाराज का जन्म। उसके पहले हमने 11 अध्याय कंप्लीट किए और सर्वप्रथम कैंटो 1 के प्रथम अध्याय में बहुत ही सुंदर भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा और तीसरे श्लोक में हमने किस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो आध्यात्मिक वृक्ष का जो पका हुआ फल है हमें इनवाइट करता है उसको पढ़ने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सके, अपने जीवन को लक्ष्य पूरा कर सके। उसके बाद में नैमिषारण्य की 6 मुनि सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। उसका सुत गोस्वामी बहुत ही अच्छे से उत्तर डिटेल में देते हैं पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में आकर शौनक ऋषि फिर सुत गोस्वामी से 3 प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न रहता है श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, जिसको बहुत ही डिटेल में चौथे पांचवें छठे अध्याय में हमने पढ़ा। नारद मुनि जी किस प्रकार व्यास देव जी को प्रोत्साहित करते, उनको बताते हैं कि वास्तविक शास्त्र किसको कहते हैं, जिसमें भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, वही वास्तविक शास्त्र है जो हमारे जीवन को धन्य बना सकता है। उसके बाद में 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, कैसे भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। द्रौपदी के ऊपर, पांडवों के ऊपर में, माता उत्तरा के ऊपर में, कुंती महाराज के ऊपर में। कुंती महाराज की हमने प्रार्थनाएं सुनी,
उसके बाद में भीष्म देव का देह त्याग, किस प्रकार भीष्म देव पर प्रभु जी भगवान साउंड थोड़ा कमती है, प्रभु जी साउंड। किस प्रकार भीष्म देव पर भगवान कृपा करते हैं, उनका देह त्याग, उनके समक्ष वो भगवान के समक्ष भीष्मदेव किस प्रकार अपना देह त्याग करते हैं। और 10वें अध्याय में आके हमने पढ़ा भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं तो उस समय जो विप्रलम्ब भाव देखा कि किस प्रकार वहाँ के भक्त पांडव उनकी सब मूर्छित हो जाते हैं, उनके विरह को सहन नहीं कर पाते हैं, और वहाँ के जो महलों की जो स्त्री आती किस प्रकार वो भगवान को ग्लोरीफाई करते। और उसके बाद में 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार उनका अभिनंदन होता है, और किस प्रकार वहाँ के द्वारकावासी अपने विरह को एक्सप्रेस करते हैं कि हे कृष्णा, तुम्हारे बिना में हम जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर होता है, हमारी वही अवस्था थी, जो बिना सूर्य के जिस प्रकार हम अंधकार में थे। और बहुत सुंदर, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य किरण कभी अलग नहीं हो सकती है, तो हे कृष्णा, हम आपकी किरणें हैं और आपके बिना हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। और यही हम बद्ध जीवों को यही चीज को दोहराना है, याद करना है, हम कृष्ण के संतान है, इससे हमारा शाश्वत संबंध है। अगर उनसे हम संबंध छोड़ देंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और इस प्रकार बहुत सुंदर से वर्णन करते हुए द्वारिका को किस प्रकार सजाया गया था, और अलग अलग पद के लोग जिस भी भौतिक लेवल पे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सबका उनकी योग्यता उनके पद के अनुसार किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभिनंदन किया, उनके प्रेम को स्वीकार किया। और लास्ट में जब हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उनकी रानियों के संग में कैसा उनका बर्ताव था, और किस प्रकार वो लाड़ियाँ जो थी वास्तव में वो भगवान की शाश्वत वो कहती पार्षद थी जो गोलोक धाम से आई थी। बहुत सुंदर वर्णन हमने सुना। और उसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। तो यहाँ पर हमने सुना 5 मिनट इसमें हमको डिटेल में हम सुनेंगे कि परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के घर में उनको बचा लिया था। और ये कहते हुए शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि हमें आप, जो कि 4थे अध्याय में पूछा था, 4थे अध्याय में याद रखेंगे पूछा था, वही चीज का यहाँ पर दोबारा पूछते हैं कि भगवान परीक्षित महाराज जो कि बहुत ही बुद्धिमान और भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका गर्भ में कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद में उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की है। इसके बाद में हम लोग तुरंत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी आगे बोलने के पहले सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। अगर वास्तव में श्रवण और कीर्तन जो हमारी भक्ति के जो 9 स्टेज अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवम दास अर्चना वंदना आत्मनि सखा एंड आत्मनिवेदन, तो उसमें बताते जो श्रवण और कीर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रवण कैसा होना चाहिए, परीक्षित महाराज जैसा, और कीर्तन कैसा होना है, सुखदेव जैसा। ये बहुत जरूरी है याद करना, बार बार रिपीट करना। इसके बारे में बताते हुए आगे वो पढ़ के कहते हैं कि भगवान जो, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उनके बारे में बार बार जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार उन्होंने राशि सांग पर बैठने के बाद में वो पिता तुल्य थे प्रजा के लिए, और कोई भी उनकी राज्य के प्रति और जो भी उनके पास में ऐश्वर्य था उनके प्रति उनकी कोई भी आसक्ति नहीं थी। इसके बाद में पुनः यहाँ पर बताते हैं कि जब परीक्षित सुत गोसाई बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे उत्तरा माता के, तो किस प्रकार उन्होंने भगवान का दर्शन किया। बहुत ही सुंदर वर्णन है किस प्रकार वो दर्शन किया। भगवान अंगूठे के समान थे, भगवान कैसे लग रहे थे, दिव्य रूप में थे बिजली के समान उनका पीत वर्ण था, और वो 4 भुजाओं से युक्त थे, कानों में सोने के कुंडल थे। और किस प्रकार उनकी आंखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया, किस प्रकार आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि उनके भक्त को पर प्रहार किया जा रहा था, अत्याचार किया जाता था। भगवान कहते हैं कि मेरा न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी विनाश नहीं हो सकता।
इस प्रकार भगवान परीक्षित महाराज को दर्शन दे करके वहां से चले जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और उसी समय एक शुभ समय आता है, राशि आती है, नक्षत्र में परीक्षित महाराज जन्म लेते हैं। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने उनका जात संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को सोना भूमि अलग अलग चीजें दे करके उनको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई किया। इसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से पूछते हैं किसके बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, अलग अलग उनके बारे में उत्साहित रहते हैं कि हमारे पुत्र के बारे में आप हमें बताइए। तो वहां पर जो ब्राह्मण बताते हैं परीक्षित महाराज के, ये गुण हम लोग सुन रहे थे। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण कहते हैं कि यह निष्कलंक पुत्र आप पर कृपा करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाया। दो कारण बताते हैं कि परीक्षित महाराज को क्यों बचाएगा। पहला तो वह भगवान के शुद्ध भक्त थे, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि राजगद्दी पर, इस सिंहासन पर वही बैठे जो भगवान का भक्त है, जो भक्तों से गुणों से, भक्ति के गुणों से पूरा वो ओत प्रोत हो, उसको वो राजर्षि कहलाते हैं, जिससे कि वो प्रजा पर कृपा कर सके, प्रजा को कृष्ण भावना की ओर अग्रसर कर सके। इसके बाद में ब्राह्मण कहते हैं कि यह बालक मनुपुत्र तथा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों पर पालन करने वाला होगा। यह राजा शिबी की तरह बड़ा दानी होगा, सबों पर शरणागत होगा, और दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत था उसके समान पूरे विश्व में आपका नाम फैलाएगा। और वह धनुर्धरों में अर्जुन की तरह होगा, और अग्निदेव के समान बेरोग तथा समुद्र की भांति वो दुर्लभ होगा। यह बालक सिंह के समान बलशाली और हिमालय के समान आश्रय देने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और माता पिता के समान सहिष्णु होगा, माने अभिमन्यु और उत्तरा के समान यह सहिष्णु होगा। और ये समदर्शी होगा, ये बहुत ये समदर्शी होगा किसकी तरह, युधिष्ठिर महाराज की तरह और भीष्म पितामह की तरह। और दानशीलता में यह शिव के समान होगा। और बताते हैं कि यह लक्ष्मी के भी जो आश्रय भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है, उनके समान सबों को आश्रय देने वाला। और जो लास्ट सैटरडे में हमने पढ़ा, और भी परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बताते हैं, हमने पढ़ा यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। हरि बोल। उदारता में यह राजा रत्नी देव के समान, और धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो हम रिपीट करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के आदेश का पालन करने मात्र से उनकी संगति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान है उनका नाम, यश, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण कीर्तन भगवान से अलग नहीं है, भगवान से अभिन्न है। परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे। अतः उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया प्राप्त कर लिए थे, अर्जित कर लिए थे। उसके बाद में ब्राह्मण बताते हैं यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, और यह प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त, अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें सीखना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं बलि महाराज 12 महाजन में थे और वे भक्ति के अधिकारी थे। इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गुरु के आदेश का भी उल्लंघन कर दिया था, क्योंकि गुरु उनको भगवान की सेवा से च्युत कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी हो,
जो हमको भक्ति से च्यूत करे, भक्ति से अलग करके भगवान के भक्तों से अलग करे, हमें उसे तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा हमको बलि महाराज से लेनी चाहिए। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो महाभागवत है, उन्होंने भगवान की भक्ति में उनको अटूट विश्वास था। कितने उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको कष्ट दिया, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति आस्था में जरा भी कमी नहीं आए। उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण ही हमारे रक्षक है और वे मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान ने उसको प्रूफ किया। उन्होंने कहा कि पिता ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? उन्होंने हाँ कहा, और तुरंत भगवान अपने भक्त की वाणी को पूरा करने के लिए वो खंबे से विस्तार होते हैं और नरसिंह रूप में, और उन्हें प्रहलाद महाराज की रक्षा की। फिर आगे ब्राह्मण कहते हैं, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए मर्यादा तोड़ने वाला तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त होता है भगवान का, जो राजर्षि होता है, हृदय से तो बहुत ही उदार और करुणा में होता है, कृपालु होता है, और उसकी भावना रहती है कि कैसे हम प्रजा की रक्षा कर सके, लेकिन वो अपने निर्णय में, अपने कार्य में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। वो बहुत चतुर होता है। कैसे होता है कि बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज जब अपने राष्ट्रीय शासन कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने क्या क्या देखा कि कली का प्रवेश हो चुका है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनके राज सिंहासन संभालने के बाद ही उन्होंने देखा था कि कली का प्रवेश हो गया, और उसी के कारण उस कली के प्रभाव के चलते उन्हें शापित होना पड़ा ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा कि उनकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाए। तो उनको तुरंत समझ में आ गया था, और जैसा तुरंत उन्होंने कली को दंड दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि कली के जो दोष हैं क्या है? सूरा, सुंदरी, धृत कीड़ा एवं कसाई घर। और इसको एक समाज में शांति एवं नैतिकता बनाए रखने के लिए इन 4 चीजों को से दूर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी सभ्य समाज नहीं बन सकता। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं, यह बालक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शापित होकर नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु की बात सुनकर सारी भौतिक आसक्ति से अपने आप को तुरंत परीक्षित महाराज मुक्त कर देते हैं, और भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण करते हैं। पर प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य कहते हैं, परीक्षित महाराज माता के गर्भ में रहते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की ही शरण में रहे। ब्राह्मण पुत्र का दिया गया अभिशाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। वो चाहते तो इस अभिशाप से वो मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस अभिशाप का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने 7 दिनों तक सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों की शरण को प्राप्त किया। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाप्रद हमारे लिए है जीवन में, कि जीवन में हमारी विपदाएं आ सकती है, स्पेशली भक्तों के लिए। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये भगवान का वरदान है, और नहीं बहुत बड़ा वरदान है। हमेशा ये याद रखेंगे। इवन हम पढ़ेंगे कि विदुर महाराज को दुर्योधन दुत्कार तक इतना अभद्र शब्द यूज करता है, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया, बोला कि अरे तुमने तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अच्छा हुआ मेरी जो आसक्ति है भाइयों के प्रति, इस हस्तिनापुर के राज के प्रति हमारे, तो वो तुरंत मेरी आसक्ति टूट गई, और मैं जा करके तीर्थ स्थान करके भगवान के जगह तीर्थ स्थानों में जा करके भगवान के भक्तों का मैं एसोसिएशन संग प्राप्त। तो ये सोच होती है हमेशा भक्तों की, हमेशा पॉजिटिव सोच हो, कभी भी नेगेटिव सोच वो नहीं होती है। ये बहुत बड़ी
नंबर 1। नंबर 2, युधिष्ठिर महाराज इतने परिचित महाराज के गुणों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी तक्षक नाग के मरने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, जरा भी उनके चेहरे पर मायूसी नहीं आई। ये बहुत बड़ा एक ज्ञान है। ये पूरी भागवतम में हम देखेंगे, कहीं भी युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न नहीं किया, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा भगवान के शरणागत रहे, हमने कोई गलत कार्य नहीं किए, तो ऐसी मृत्यु हमारे पुत्र को क्यों मिली? क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान था, वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनको मालूम है कि ये भौतिक जगत दुखालय है। कोई बहुत बड़ी जिंदगी हम जी ले 200, 100, 1000, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है कि एक क्षण भी हम रहे, 10 दिन भी रहे, तो वो सारा दिन कृष्ण की भक्ति में। पेड़ों भी तो हजार साल तक जीते हैं, तो क्या हम पेड़ बनना चाहते हैं? नहीं, हमें बनना है कृष्ण भक्त बनना है। आयु तभी सार्थक है, जीना लंबा तभी सार्थक है अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने जीवन में उतारना है। और लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था कि हे व्यासदेव, ब्राह्मण कहते हैं, दार्शनिक पुत्र श्री गुरुदेव गोस्वामी से समुचित आत्म के विषय में जिज्ञासा करके सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त रहकर ये निर्भय हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, यह भौतिक जगत बंदी गृह है और हमेशा भयप्रद है। जीव सदा भयभीत बना रहता है, चिंता से ग्रस्त रहता है। ये भौतिक जगत के अतः श्रीमद् भागवतम हमें शुभ अवसर प्रदान करता है कि कैसे हम सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों का संग करके, भगवान की भक्ति करके, चिंता व भय से मुक्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके, भगवान से अपना खोया हुआ शाश्वत संबंध पुनः स्थापित करके दिव्य शाश्वत दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सके। यही जीवन का लक्ष्य। लास्ट के 28वें श्लोक में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवतम का सुअवसर प्रदान मिला हुआ बद्ध जीवों को, जिसके शरण में आकर के हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम एक महापुराण है और हमारा परम सौभाग्य कि ये हमें ये डिस्कस पढ़ने का, भक्तों के संग मिलकर करके इसका श्रवण और स्मरण करने का सुअवसर प्रदान। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 29। अजय प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। इति राज्ञे उपादिश्य विप्र जातक कोविदा लब्ध अपचितय सर्वे प्रति जगमु स्वकाम गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर भेंट प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। हरि। तो यहाँ पर चूंकि ब्राह्मणों के बारे में बात हो रही कि किस तरह ब्राह्मणों ने
परीक्षित महाराज के भविष्य के बारे में बताया, उसके गुणों के बारे में बताया, वो कैसा होगा, वो चले जाता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ये जस्ट सिंपली हम टच करके निकलेंगे कि विप्र और ब्राह्मण में थोड़ा फर्क होता है। विप्र होता है बेसिकली वो क्या होते हैं, वेदों में जो कर्म कांड के बारे में बताया गया उसके बारे में उनको विशेष ज्ञान होता है, और जो ब्राह्मण होता है वो थोड़ा उनसे ऊंचे होते हैं, जिनको ज्ञान का विभाग होता है, ज्ञान कांड में वो ज्यादा उनकी स्पेशलाइजेशन होता है। और उसके ऊपर होता है उपासना कांड, जो उपासना कांड अल्टीमेटली क्या है, वो आगे जाकर भक्त माने भक्ति के बारे में ही बताता है। और जो भगवान के जो वैष्णव, और वो वास्तव में वो वैष्णव होते हैं, अर्थात कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड अर्थात वो एक्चुअली भक्ति कांड के बारे में। तो क्या है कि जो भक्ति है वही वास्तविक क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, और जो शास्त्र भक्ति के बारे में बताते हैं वही हमारे वास्तविक शास्त्र। तो चैतन्य चरितामृत में भी हमको ये डिटेल में मध्य लीला में इसके बारे में कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड या भक्ति कांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टम अनुध्यायन् परीक्षेत नरेषु इह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। हरि बोल। इस तरह यह निरंतर उसका भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो यहाँ पर कितना बढ़िया बताया कि इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो माता उत्तरा के गर्भ में थे तो उन्होंने भगवान को देखा था, और फिर वो बाहर इस माँ के गर्भ से आकर के वो परीक्षण कर रहा है कि मैंने जिस व्यक्ति को, जिस भगवान को मैंने माता के गर्भ में देखा था वो कहाँ है, उन्हीं का निरीक्षण कर, इसी का नाम, उनका नाम परीक्षित पड़ा। और उसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, उनका नाम भी दूसरा नाम क्या है, विष्णु रात या भगवत रात, माने विष्णु रात माने जिसको भगवान ने जिसकी रक्षा की थी। तो हमेशा याद रखेंगे कभी भी कि परीक्षित महाराज को नाम क्यों पड़ा परीक्षित, और उनको विष्णु रात या भगवत रात क्यों बोला जाता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के घर में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, अतः वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में अमिट हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से निकलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं वह वही व्यक्ति तो नहीं जिसे उसने सर्वप्रथम गर्भ में देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई आकर्षक हो नहीं सकता, अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे। इसीलिए जहाँ पर पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि जन्म से लेकर करके परीक्षित महाराज हमेशा भगवान की संगति में रहे। तो भगवान की संगति का मतलब हम लोग याद करेंगे कि जो भगवान के सदैव नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, भक्तों के संग रहता है, इसका मतलब वो सदैव भगवान के संग रहता है। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उनके साथ रहे, और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहे। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इतनी पावरफुल बात है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक जुगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन देवताओं की पूजा किया करता था और निकट के राधा गोविंद मंदिर के अनुष्ठानों का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सव का अपने खेलने के देवों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुसार
उन उत्सव को देखा करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो गई और वे खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा दिखकर हरि बोल। न में भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं जाती है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो बचपन में जो संस्कार मिले थे उनके माता पिता से, उनसे उनको भक्ति में वो प्रवेश किए और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है। अगर जो माँ बाप और गुरु ये न बता पाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, देखिए बार बार रिपीट करेंगे, ये शास्त्र बोलता है, तो वो माँ बाप कहलाने लायक नहीं है, गुरु कहलाने। हमें कभी भी नर्वस नहीं, हमें घर में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे कार्य, हमारे आचार विचार दैनिक क्रिया में हमेशा कृष्ण केंद्र में बने रहे। अगर वो वातावरण हम बनाएंगे तो 110% सूनर और लेटर सभी भक्त घर के सदस्य अवश्य भक्ति में आएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह उनकी कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो गई। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि किस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यकाल के आरंभ से ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य अवसर खो सकता है जो उन अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण हमें भगवान की भक्ति में लगाना है। किस समय ये मनुष्य शरीर छोड़ के जाना पड़ा हमको किसी को मालूम। तो देखिए परीक्षित महाराज गर्भ से निकल के आने के बाद भगवान को याद है। और दुर्भाग्यवश ये कलयुग है कि हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी ऐसे शास्त्र बताते हैं कि जब तक जीव गर्भ में रहता है बहुत कष्ट पाता है, गर्भ से निकलने के बाद में वो एक प्रॉमिस करता है, एक शपथ लेता है कि हे भगवान मुझे गर्भ से निकालो और मैं आकर तेरे को हमेशा तेरा कीर्तन भजन करूँगा। लेकिन हम बद्धजीव आकर के माया के 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को पूजने के बजाय हम प्रश्न करने लगते हैं अपनी बुद्धि का कि भगवान कौन है, भगवान नहीं है, भगवान का क्या रूप है, भगवान निराकार है। इस तरह के हम लोग मायावादी बन जाते हैं, शून्यवादी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोगों से हमें कोसों दूर रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के लोगों से हमेशा दूरत्व बनाए रखना है। नेक्स्ट, स राजपुत्र वृद्धे आशु शकले इव उडुप आपूर्यमान पृथ्वी काष्ठाभि इव स अनवहम। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामह की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। हरि बोल। परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं। यक्षमाण अश्वमेघेन जाति ध्रुव जिहाशया राजा लब्ध धन दध्यो न अन्यत कर दंडयो। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज पुनः वो चिंता करते हैं कि उनसे जो अपराध हुआ था कि उन युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में करोड़ों मारे गए थे, तो वो उसके लिए वो सोचते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए, लेकिन ये उसके लिए धन की आवश्यकता थी। और चूंकि युद्ध के कारण सारा धन जो राजकोष में था वो खत्म हो चुका। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष का क्षय हो चुका था, अतएव
कर तथा जुर्माना संग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरा कोष न था। ऐसा कोष केवल राज्य बजट के लिए ही पर्याप्त था। अतएव राजा को चिंता थी कि किसी अन्य विधि से वह अधिक धन प्राप्त करे जिससे अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्मदेव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे कि भीष्मदेव के बाद जब भगवान श्री कृष्ण उनको लेके गए थे पांचों पांडवों को, तो भीष्मदेव ने उन्हें धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया था, हमको सबको याद है। तो वही चीज बता रहे कि किस प्रकार उन्होंने भीष्मदेव ने उनको आदेश दिया था। नेक्स्ट, तत् अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातर अच्युत चोदितः धनम प्रहीणम आजहु उदिच्ययाम दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। माने जहाँ बता रहे उनके भाइयों के अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार, अर्थात जब भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे उस समय के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो हमको याद आ रहा है ना कि जब भगवान श्री कृष्ण की सब भक्तों वत्सल करने के बाद में वो सुभद्रा महारानी से मिलने जाते हैं। सुभद्रा माने उनकी जो बहन थी, तो वहां पर इस श्लोक में हमने पढ़ा था, लिखा था कि सुभद्रा महारानी को वो आश्वासन देने के लिए, उनको धैर्य बैठाने के लिए और हस्तिनापुर में वो कई दिनों तक रुक गए थे। तो शायद उसी समय में हो सका उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए। महाराज मरुत ये संसार के ये अच्छा हम लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। महाराज मरुत ये संसार के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविचित्र के पुत्र थे और सुरदेव के पुत्र यमराज के परम भक्त थे। ये आज उनका भाई संवत देवताओं के पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शंकर जी का संचालन किया, जिससे सब भगवान उससे प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। हरि बोल। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उसका महल देखने आते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण सिंह था, अतः उसके पास प्रचुर सोना था और उसी सोने के लिए इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि तुम, भगवान श्री कृष्ण उसको एडवाइस करते हैं कि तुम जाओ मरुत जिसने यज्ञ किए थे, तो उस यज्ञ में उसने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया था और सोने की उन्होंने थालियां, प्रचुर धन दिया था। और यहाँ पर बताते हैं, तात्पर्य हम लोग अलग पढ़ सकते हैं कि वो ब्राह्मणों को इतना सोना मिला था कि वो ले जा नहीं सकते थे और वो जो भी प्लेटें वगैरह मिली थी, जितने उनको दरकार थी रख लिया, बाकी वही छोड़ के चले जाते हैं। इतना सोना धन था, देखिए। और उस समय के लोग कैसे थे, कितने ईमानदार थे। ऐसा नहीं है कि वो उठा के, सब लोग क्या है, भगवान युधिष्ठिर महाराज के राज्य में पूर्ण सेटिस्फाइड थे। तो उसी धन को लेकर के कृष्ण भगवान बोलते हैं उनके भाइयों को, तुम लेकर के आकर के ये अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लास्ट में पढ़ते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेने से अच्छा रहेगा। लास्ट, किसी विशेष यज्ञ की सफलता उत्तरदायी पुरोहितों पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित है, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है, वे बिना किसी योजना के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बनते हैं। अतः इस कलयुग में केवल एक ही प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। नेक्स्ट, तेन संवृत संभार धर्मपुत्र युधिष्ठिर
बाजी मेघे त्रिभी भीता यज्ञ समय जत हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। हरि बोल। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श तथा विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। तो यही चीज जबकि हमने बताया था कि भगवान जब किस जो उस समय युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनको किसके पास ले जाते हैं, भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और उन्होंने उन्हें धार्मिक सिद्धांतों के बारे में डिटेल में उनको प्रशिक्षित किया था, पांचों पांडव। ठीक है। अतः युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, अतः दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे पीछे छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण के पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक अनधिकृत रूप से पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। देखिए यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी राज्य में जो कुछ भी पड़ा रहता है वो किसका है, कलेक्ट करने का अधिकार केवल राजा को है। तो राजा क्या करता है, वो बहुत कृपालु होता है, वो जो कुछ भी उसमें रहता राज्य से राजाओं से जो भी बिजनेस है उनसे कर वसूल करता है और वो अपने लिए नहीं भोगता है। वो क्या करता है, अकाल पड़ने पर समय आने पर वो धन प्रजा की रक्षा के लिए उसको उपयोग करता है। आज के जैसे असुर राजाओं असुर नेताओं की तरह नहीं है, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी तुष्टि के लिए प्रजा के ऊपर में कर लगाते हैं अनजस्टिफाइड। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी थी कि वे इस अनधिकृत सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राज्य का था। अरे सबसे आश्चर्य बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके कोई उद्योग नहीं चलाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा यह अत्यंत संतुष्ट थी, अतः इंद्रिय तृप्ति के व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगा भेजी थी, अन्यथा राज को उसके लिए एकत्र करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें शिक्षा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से देते हैं और ये बहुत बड़ा डिटेल में है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, आहूत भगवान राजा याजयित्वा द्विजे नृपम उवास तिथि किचन माशान सुहृदाम प्रिय कामया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक पास रहे। भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि भगवान श्री को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और युधिष्ठिर, लेकिन ये एक्चुअली क्या भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करे और उनके से भगवान से ही प्रेरित होकर के युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं निरीक्षण करने के लिए उन्होंने आमंत्रित, और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न करा और भगवान ने
अपने अग्रज युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे, तो उनकी आज्ञा का पालन कर करके उन्होंने द्विज ब्राह्मणों, क्वालिफाइड ब्राह्मणों से ये यज्ञ संपन्न करा। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं हो जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचरण से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। तो द्विज का मतलब सबको मालूम ही है, सब लोग जानते हैं। पहला उनको द्विज क्यों बोला जाता है कि जिसने 2 बार जन्म लिया। एक तो जब हम अपने माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, माता पिता हमें इस जगत में लाते हैं, और दूसरा जन्म कब होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं। हम दीक्षा लेते हैं, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में जाते हैं, और उससे दीक्षा लेकर कर करके हमारा जो बचा हुआ जो जीवन है वो हम भगवान की भक्ति के कार्य में लगाते हैं। अर्थात वो माता पिता हैं, एक माता पिता हमें जो भौतिक जगत में लाते हैं, और दूसरा गुरु पिता वो होता है जो इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए उसकी तरफ हमें अग्रसर करता है। तो ब्राह्मण होता है जब वो दूसरी दीक्षा लेता है, तो बोनाफाइड गुरु से, ठीक है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शुद्धों के तुल्य होती है, अतः ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए, जिसका हमने पहले भी पढ़ा है डिटेल में, यहाँ पर भागवतम में पढ़ा है कि केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से हमें ब्राह्मण की योग्यताएं नहीं आ सकती है। हम अपने को ब्राह्मण नहीं कह सकते जब तक ब्राह्मण के गुण न हो, और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण के जैसे कार्य नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म बंधु कहते हैं उसको। ब्रह्म, ये चीज किसके लिए बोला गया था, हमने पढ़ा था कि अश्वत्थामा के लिए भी यही बात बोला गया था। जो ब्राह्मण के कुल में जन्म रहकर उसने इतनी घिनौनी कार्य करती थी तो वो ब्रह्म बंधु कहलाया। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था, और चूंकि वे परम पूर्ण है अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। नेक्स्ट, ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञात कृष्णयाश बंधुभि जयो द्वारवती भ्रमण स अर्जुन यदुभि वृतः। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राधा, युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। हरि बोल। इस प्रकार तो यहाँ पर बहुत क्लियर हम लोगों को हो गया कि पहले भी जो से कंफ्यूजन में था कि जो राजस्व यज्ञ था वो जब भीष्म देव वहां पर थे, अर्थात वो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हुआ था, और ये जो 3 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं जहाँ पर ये वर्णन हुआ है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में हुआ था, और ये भगवान के निरीक्षण में हुआ था। और उस समय जो राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण की अग्रज पूजा हुई थी, और जिसमें उन्होंने शिशुपाल का उन्होंने क्या उद्धार किया था। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में हमने पढ़ा, और ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, और शायद हम लोग नया चैप्टर शुरू कर। अजय प्रभु, जैसे भक्त लोग बोले। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे अश्वमेध यज्ञ जो हुआ ये क्या परीक्षित महाराज के जन्म के बाद हुआ है क्या यहाँ पे? कौन सा प्रभु? जो अश्वमेध यज्ञ की जो बात कर रहे हैं ये क्या मतलब परीक्षित महाराज का जन्म के बाद हो रहा है? प्रभु जी यहाँ पर यस, इसका मतलब भगवान परीक्षित महाराज के जन्म के टाइम पे भी थे। प्रभु यहीं पर यही बता रहे हैं। यस बिल्कुल प्रभु। अरे और कोई प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। मैं दिल्ली से बोला हूँ। हरि बोल अरुण प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए प्रभु। प्रभु जी आज पहला दिन ही है तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे माइंड में आया हुआ है। हाँ प्रभु बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये भगवान की प्रेरणा से ही हुआ था ना? ये तो बिल्कुल प्रभु,
क्योंकि यदा हाँ बोलिए प्रभु, सॉरी बोलिए पूरा। तो प्रभु जी जब उनकी प्रेरणा से हुआ तो प्रभु जी फिर उसमें ये जो पाप की बात कहाँ से है कि भी उनको पाप लगा ना, मतलब उनको, तो ये एक जरा मतलब माइंड में मेरा क्वेश्चन है ये कि किसको पाप लगा प्रभु? तो ना युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ करने की जो उन्होंने बात सोची, उन्होंने कि भाई जो युद्ध से जो उनको पाप लगा उन्होंने अपने ऊपर लेकर के ना वो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। देखिएगा प्रभु, हम लोग ने ये पढ़ा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, ठीक है। और ये जितने भी युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान इस भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, सभ्य समाज की स्थापित करने के लिए, धर्ममय समाज को स्थापित करने के लिए अपने पार्षदों को ला करके अलग अलग लीला के माध्यम से उनको एक क्या बोलते हैं बेस बना करके ये कार्य करते हैं। अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त था, तो भ्रमित वो कैसे हुआ? उसको तो पूरा मालूम है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भौतिक जगत दुखालय है। लेकिन उसको आधार बना करके हम बद्ध जीवों को ये बताने के लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर के पर हमारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और हमें आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो यह चीज भगवान इसको आधार बना करके अर्जुन को भ्रमित करते हैं और वो भ्रमित हो जाता है कि वो किस तरह की बातें करता है। अरे मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, अर्थात वो भौतिकता के लेवल, शरीर के लेवल पे बात करता है और आत्मा के बारे में भूल जाता है। और इसीलिए भगवत गीता का ये क्या हुआ, स्थापना माने भगवत गीता बोली गई, भगवत गीता बोली गई। एक बात उसी प्रकार हम लोग कुछ देर पहले शायद 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के धर्मराज है। वो धर्मराज है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे में कि वो कुंती महारानी को ये युधिष्ठिर का जन्म कैसे हुआ था, हम पढ़ेंगे। वो तो धर्मराज की उन्होंने आह्वान किया था और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को, तो उनको पूरा ज्ञान था। लेकिन भगवान क्या चाहते थे उस समय, उनकी बुद्धि को फिर भ्रमित कर देते हैं युधिष्ठिर महाराज की, और फिर वो सोचने लगते हैं अरे मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए इतना बड़ा युद्ध रचा गया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। तो उस समय भ्रमित क्यों करते हैं? उस समय भगवान चाहते थे कि इनको एक धार्मिक सिद्धांत की शिक्षा दें। और वहां पर भीष्मदेव महाराज मरण्यासन माने सैया पर लेटे हुए थे और वो चाहते कि भीष्मदेव इनकी जो भ्रम है, इनका ये जो भौतिकता इनके मन में आ गया, इसको दूर करे। तो भगवान क्या करते हैं, खुद उनको युधिष्ठिर महाराज के भ्रम को दूर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, खुद युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ले जाते हैं जहाँ भीष्मदेव पड़े थे, और भीष्मदेव के माध्यम से उनको धार्मिक सिद्धांत और ज्ञान प्रदान करके युधिष्ठिर महाराज की मति को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो भ्रमित हो गए थे, यहाँ पर भगवान का लक्ष्य उद्देश्य था कि किस प्रकार भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया जाए, कि भीष्म को कितना बड़ा उनको आध्यात्मिक ज्ञान है और जो कि 12 महाजनों में से एक हुए। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त क्या है, वो अश्वमेध यज्ञ करे। ये भगवान की इच्छा थी प्रभु, ये भगवान की इच्छा थी। तो यहाँ पर फिर भगवान चाहते थे, क्योंकि कि मैं यहाँ पर अभी उपस्थित हूँ और द्वारका जाने के पहले भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज के हाथों से अश्वमेध किया जाए। तो फिर उन्होंने फिर मन में उनको ये बात आती है कि अरे मेरे से तो ये अपराध हुआ था, कुरुक्षेत्र में युद्ध में इतने लोग मारे गए थे, तो मेरे को ये यज्ञ करना चाहिए। तो ये सारी जो कुछ भी है भगवान की इच्छा से होता है प्रभु, और भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि इतना बड़ा महाराजा है, उसने यह अश्वमेध यज्ञ किया। और शास्त्रों में हमने अभी पढ़ा था पीछे में कि युधिष्ठिर महाराज ने जो 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञों से कई ज्यादा वो महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान के भक्त ने किया था और भगवान के
कृष्ण भगवान के निरीक्षण में ये कार्य हुआ था। तो ये सारी चीजें जो होती है, जो हमने कि पाप मेरे को लगेगा, ये मेरे को होगा, ये भगवान के शुद्ध भक्तों पर कभी भी एप्लीकेबल प्रभु ये नहीं होता है। ये केवल भगवान यहाँ लीला करने के लिए और एक दिव्य संदेश देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एक सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए अपने भक्तों के माध्यम से ये सारी लीला करते हैं और भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए। ठीक है हरे प्रभु? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये हम लोग भागवतम पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा हमको ये चीज समझ में आ रही है कि भगवान, एक चीज को हमेशा मोटे अक्षर में हम लोग लिख लेंगे कि भगवान की हम सभी आत्माएं हैं, भगवान समदर्शी हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं, हम तो बद्ध जीव हैं, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम उनके कार्य जो दिव्य होते हैं, अद्भुत होते हैं, हम अपनी इंद्रियों से उनकी लीलाओं के, उनको कार्यों को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। और दूसरा, वो जो कुछ भी करते हैं हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। अगर वो किसी पर कृपा भी करते हैं, किसी को धन भी देते हैं, किसी के सराहना भी करते हैं, वो भी उसकी कृपा के और कृपा करने के लिए होते हैं। और अगर किसी को मृत्यु दंड भी देते हैं, किसी को ताड़ते भी है, वो भी उसकी कृपा के लिए ही होता है। कुछ कभी भी किसी के प्रति भगवान अन्याय कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि सभी भगवान की आत्मा है, सभी भगवान के अंश है। माँ कभी भी अंश के प्रति कभी भी वो अन्याय कर ही नहीं सकती, वो भावना आ ही नहीं सकती उनके मन में, चाहे उसका पुत्र कितना ही कुपुत्र हो। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहीं पर हम लोग आज थोड़ा विराम देते हैं और कल हम लोग अध्याय 13 में प्रवेश करेंगे। और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आज, जो कि सबको लिंक मिल गया होगा। और मैं फिर से एक बार अजय प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि एक दो जन, मेरे को थोड़ा सा सुनने में आया कि जो स्टेप्स जो दिए गए हैं ना, जैसे कि श्लोका, गीता के श्लोकों को किस तरह स्टेप वाइज, और ये 2-3 वो जो हमारी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में, अगर किसको स्टेप्स नहीं समझ में आए, और अजय प्रभु तो अपने काम कर सकते हैं, आपके पास में अमिताभ नाथ प्रभु का फोन नंबर है प्रभु? मेरे पास तो नहीं है प्रभु। अच्छा नहीं है तो आप मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ। मैं अभी तुरंत भेज दूंगा प्रभु। और मैंने उनको कह दिया कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से कोई भी फोन करे तो मैं अभी स्पेशली आपको बता दूं, तो उनसे पूछ के समझ कर करके ना आप भक्तों को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज आज का पूरा दिन है, निर्जला एकादशी है, बहुत ही शुभ दिन है, इसको पांडवा एकादशी भी कहते हैं। और सबको मालूम ही है कि भीम लीला है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई भी माता जी शेयर भी कर सकती है कि भीम को बहुत भूख लगती थी, वो भूखा नहीं रह सकते थे, तो भगवान ने कहा कि तू साल भर ठीक है भूखा नहीं रह सकता, तो कम से कम एक दिन तो तू क्या निर्जला एकादशी कर ले। तो वो उस एक एकादशी करने से पूरे साल भर का जितना भी ये व्रत होता है उसका तेरे को फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का ये पुराणों में कथा है, ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जितना भी कर सके, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमको निर्जला एकादशी करनी ही है। मैं डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूँ और आपको मिसगाइड में, जो शास्त्र हमारे आचार्यों से, गुरुओं से सुना, जैसे हमें वी शुड ट्राई करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका शारीरिक शरीर आपको परमिट नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि भक्ति को छोड़ दे, छोला माला जप नहीं हो रही है, नींद आ रही है, ये कुछ हो रहा है, लेकिन भक्ति खाली करना ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना है, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें शास्त्र का अध्ययन करना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो इसमें अगर और किसी का कोई प्रश्न इसे दे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो विराम करते हैं। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 32 माला का यहाँ पर आदेश हम लोगों को मिला है, तो 32 माला करेंगे। उसके बाद में गीता के ऊपर में क्विज होगा और अलग अलग, और लास्ट में जो है वो प्लीज हमारे जगन्नाथ के ऊपर कोई भी मिस नहीं करेगा।
हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभु की जो क्लास है 6 बजे, ठीक है ना, उसको सब लोग जरूर अटेंड करेंगे। और उसके पहले जो भी हमारा संध्या आरती है, जो गोरा आरती है, उसको पहले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम एवं सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का प्रोग्राम हमें यही समाप्त विराम देते हैं, कल 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल सब भक्तों का, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।